हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्थाओं पे हम वीडियो बना चुके हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रासायनिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? रासायनिक संगठन के आधार पर संसार के समस्त पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। रासायनिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की रासायनिक अवस्था में पहला पदार्थ होता है तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या होता है? तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को हम किसी भी विधि द्वारा, भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, उसे दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्वों को हम किसी भी तरीके से दूसरे पदार्थों में नहीं विभाजित कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि तत्व होते हैं। अब तत्व कितने होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु। वर्तमान समय में 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है। वर्तमान समय में कितने तत्व हैं? 112। अब धातु कितनी क्या होती है? धातु ऐसे कठोर तत्व हैं जो विद्युत के अच्छे चालक यानी सुचालक होते हैं। धातु ऐसे कठोर तत्व हैं जो विद्युत के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं और बहुत प्रकार के गुण रखते हैं, जैसे भंगुरता, तन्यता, कठोरता, आघातवर्धनीयता। भंगुरता क्या होता है? उस पर कोई चोट मारते तो वो बिखुर जाता है। तन्यता यानी इसे खींचा जा सकता है, गरम करके ये खींचा जा सकता है। कठोरता यानी बहुत कठोर होता है, आघातवर्धनीय होता है आदि। तो धातु क्या होते हैं? धातु ऐसे कठोर तत्व हैं जो विद्युत के अच्छे चालक या सुचालक हैं और इनमें बहुत प्रकार के गुण रखते हैं, जैसे भंगुरता, तन्यता, कठोरता, आघातवर्धनीयता आदि। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? लोहा, तांबा, सोना। अधातु, अधातु क्या होता है? अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी अच्छे चालक नहीं होते। प्रहार करने पर ये चूर चूर हो जाते हैं, यानी इन पे जरा सा भी कुछ थोड़ा सा भी अगर इन पे प्रहार करोगे तो ये चूर चूर हो जाते हैं, जैसे गंधक, ऑक्सीजन, ब्रोमीन आदि। गंधक ज़्यादातर देख सकते हैं कि गंधक पे अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी उसे जमीन पे मारो वो सारा बिखर जाता है। तो क्या है कि अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और प्रहार करने पर चूर चूर हो जाते हैं। कौन कौन से अधातु हैं? गंधक, ऑक्सीजन, ब्रोमीन आदि। तीसरा तत्व आता है उपधातु। उपधातु वे तत्व जिनमें धातु और अधातु
दोनों के गुण होते हैं, उपधातु होते हैं। उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक उपधातु हैं। तत्व के बाद आते हैं यौगिक, कंपाउंड। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। क्या है यौगिक? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त या विभाजित किया जा सकता है। यौगिक क्या है कि दो पदार्थ हैं, उन्हें हम निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक बना सकते हैं और फिर रासायनिक विधियों के द्वारा उन्हें अलग भी कर सकते हैं। जैसे जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें दो पदार्थ हैं, कौन से? एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन्हें निश्चित अनुपात में मिलाया गया है कि दो अणु हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का एक। थोड़ा सा जल के बारे में देखते हैं कि जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। क्या सूत्र है जल का? H2O, H2O। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु H2, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए, तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से बना होता है। H2O, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु से मिलकर जल बना है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। यानी किसी भाग का अगर 2 हाइड्रोजन मिला रहे हो तो उसका 1 अनुपात ऑक्सीजन है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। भार के विचार से यह 1:8 होता है। यानी इसका जो भार होता है उसका अनुपात 1:8 होता है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। अगला आता है मिश्रण यानी मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है। जैसे यौगिक था शुद्ध पदार्थ, लेकिन मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। क्या है मिश्रण? एक अशुद्ध पदार्थ है। 2 पदार्थ को या 2 से ज़्यादा पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो तो जो बनता है वह मिक्सचर है, मिश्रण है। तथा इसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। और इसमें जो हमने पदार्थ या अवयव मिलाए हैं उन्हें हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं। ये होता है मिश्रण। जैसे वायु, समुद्री जल आदि। वायु में धूल के कण होते हैं, हम आसानी से अलग कर सकते हैं। समुद्री जल होता है, नमक होता है समुद्री जल में, हम उसे अलग फिल्टर कर सकते हैं, साफ पानी कर सकते हैं। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है, समांगी मिश्रण
होता है। जैसे चीनी का जल में विलयन, मतलब वह मिश्रण जिसे मिलाने पर, किसी भी भाग को मिलाने पर उसके अवयवी पदार्थ ऐसे मिल जाते हैं कि उनके गुण समान हो जाते हैं, समांगी मिश्रण है। जैसे चीनी का जल में विलयन, जल में जब हम चीनी को घोल देते हैं तो उसका जो मिलकर संगठन जो होता है और उसके जो गुण होते हैं वो समान हो जाते हैं और इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। जब हम जल में चीनी मिलाते हैं तो हम ना तो चीनी जल से अलग कर सकते हैं, तो क्या है ये? समांगी मिश्रण। जैसे चीनी का जल में विलयन, चीनी का अगर जल में एक बार घुल जाती है, हम चीनी को अलग नहीं कर सकते, और चीनी और जल में मिलने पर उन दोनों के पदार्थों का जो संगठन होता है, जो गुण होता है, वो समान हो जाता है, समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे लोहा गंधक का मिश्रण, धूलकण का हवा में मिश्रण। धूलकण होते हैं, हवा में होते हैं, उन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। लोहा और गंधक, इन्हें अगर हम एक जगह मिक्सचर कर दें तो लोहा के गुण अलग रहेंगे, गंधक के गुण अलग रहेंगे, समान नहीं होते हैं और इन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो घर में गेहूं होती है या दालें होती है, उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो मिश्रण, दालों में या गेहूं में कंकड़ पत्थर का मिश्रण, हम आसानी से उसे अलग कर सकते हैं। और कंकड़ पत्थर या गेहूं या चावल के समान गुण भी नहीं होते हैं, तो वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तो क्या होते हैं विषमांगी मिश्रण? कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होते और आसानी से उन्हें हम अलग कर सकते हैं। ये थे हमारे पदार्थों के रासायनिक अवस्थाएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय टिल देन।